दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम और समाप्त हो गया। इनकी वाणी का वह जोश जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। मैंने क्या देखा कि परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन शरणाई। और परिणाम क्या हुआ? श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। कुछ समय पूर्व वंदे जल के द्वारा बल की घोषणा प्रसारित की गई और उस घोषणा को सुनकर के ये सभी वीर, ये समस्त राजा अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे। ये वीर, ये राजा धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, अपना अपना बल परीक्षण करने लगे। और बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आने लगे। एक पहला दृश्य सामने आया। पहला दृश्य मैंने क्या देखा? पहला दृश्य मैंने देखा कि जब एक एक राजा, एक एक वीर धनुष को उठाने के लिए आए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कैसे? तो तमक ताक तक स्यू धन धरही, उठाए न कोटि भांति बल करही, तमक धरे धन मोह न उठे न चले न जाए। लज्जित होकर, संकुचित होकर, शर्मिंदा होकर अपने अपने मंचों की ओर प्रस्थान करने लगे। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो अचानक एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य मैंने देखा जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक बल परीक्षण का उपक्रम करने लगे। लेकिन परिणाम बहुत सहस्त्र से एक ही वारा लगे उठामन, पट्टरे नटारा डगे न शंभुसरासन। कैसे? 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित होते हुए देखे गए। और अब ये तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। यह तीसरा दृश्य ही तो है। अब जब मैं देख रहा हूं कि कोई भी राजा, कोई भी वीर अब तो धनुष की ओर कोई आना भी नहीं चाहता। मानो इन सब राजाओं को भी विश्वास हो गया। ये समस्त वीर ये विश्वास कर बैठे कि अब तो धनुष को उठाने का प्रयास करना ही व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि नहीं उठेगा भी ये धनुष। हाँ, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर ये सब श्रीहत हो गए। सबने हृदय से हार स्वीकार कर ली। श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाहि समाजा। अपनी अपनी समाजों पर जा जा करके सब मंचासीन हो गए, बैठ गए। अब कोई धनुष की ओर आना नहीं चाहता। और इन राजाओं की ऐसी दशा को मैंने देखा। इन राजाओं की जब ऐसी स्थिति मैंने देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोचकर कि अब क्या होगा मेरे प्रण का, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। और प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पाई। तो अब मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। अरे ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने। ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि जो स्वयंवर का साज सजाया, ये स्वयंवर का साज सब सजा का सजा रह जाएगा। और मेरी बेटी की मांग
मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। अरे आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मेरी कल्पनाएं आज सब कल्पनातीत होकर के रह गई, और मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण कर रही। और मेरे सज्जनों, ये आशा जब पूर्ण नहीं होती, ये आस जब पल करके टूट जाती है, ये आस जब पल करके टूट जाती है, तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। क्या सोचा था और ये क्या हो गया। बहुत बड़ा विश्वास था और संपूर्ण विश्वसनीयता। आप लोग श्रवण कर रहे हैं जनक जी का कारुणिक विलाप। आज जनक जी कितना थकित हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं। कारण कि जहां वास हो सर्प का, छत से पानी गिरता हो, वाकी आंखें कैसे लागें, जा घर सुता सयानी हो। जनक जी के सुंदर कारुणिक विलाप पर श्री राजेंद्र जी त्रिवेदी आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए सप्रेम प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बड़ा विश्वास था पर मेरी संपूर्ण विश्वसनीयता आज अधूरी रह गई। क्या सोचा था पर ये क्या हो गया। बहुत बड़ा विश्वास था पर ये क्या हो गया। यहां अरे दीप दीप दीपो दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। हमारे प्रण को सुन करके सभी देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपालों का आगमन हुआ। और हमारे सम्माननीय श्री जवाहर जी अग्रहरि राधानगर फतेहपुर वहाँ से पधारे हुए हैं। 21 पुष्प मुद्रा श्री जनक जी महाराज जी के लिए भेंट किए और 21 पुष्प मुद्रा व्यासपीठ पर मेरे लिए भी भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। दीप दीपांतर के देश देशांतर के बलबीर यहाँ पर पधारे हैं, पर किसी के द्वारा भी प्रण की पूर्ति हो जाती ऐसा संभव नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ये वीर धनुष का खंडन नहीं कर पाए तो क्या यहाँ साधारण वीर आए हैं। क्या इस मैथिली प्रतियोगिता में साधारण वीरों का आगमन हुआ है ना। साधारण वीर नहीं आए। कैसे वीर आए हैं तो सीय स्वयंवर भूप अनेका और समटे सुभट एक ते एका, पर शंभुसरासन काहू नटारा और हारे सकल वीर वरियारा। अनेका अनेक रणधीर वीर और कैसे वीर तो देवो बोतनो जी, देवो तनुज धरी यह मनुजो शरीरा। हरि पीपुल वीर ये आए रणधीरा, यहाँ विपुल वीर। अनेकानेक रणधीर वीर वो देव
यहाँ मानव वेश धर करके आए, पर कोई भी मेरे प्रण की पूर्ति कर देता, ऐसा संभव नहीं हुआ। तो मैं परिणाम में पहुंच रहा हूं। जब कोई भी वीर प्राप्त नहीं हो सका, तो अब मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। और घोषणा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मेरी घोषणा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मेरी घोषणा ये सार्वजनिक घोषणा है। और घोषणा क्या है? तो अब जनी को, अब जनी को माखे भाटो मानी, क्योंकि वीर विहीन यहाँ पीर विहीन, ये मही में जानी यहाँ पीर विहीन। और जनक जी का सुंदर कारुणिक विलाप आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी बाणेश जी ने एक पंक्ति बोली थी कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और ये कन्या ना होती इस जग में तो ये पूरा संसार शमशान बन गया होता। बड़ा ही सुंदर कारुणिक विलाप इसी ग्राम बिलारी मऊ के हमारे नामारासी हरिओम जी, उन्हीं के द्वारा 21 मुद्राएं जनक जी के लिए संप्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ में हमारे अशोक गुप्ता जी जो बिलारी मऊ के ही निवासी हैं, 21 पुष्पमुद्रा इन्होंने भी जनक जी महाराज को भेंट किए। धन्यवाद। ये बच्चे शांत रहे, इधर कोलाहल कर रहे हो आप लोग, थोड़ी शांति बैठे। अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे, क्योंकि मैंने माखना भी सुना है। जब भटमानी अतिशय मन माखे, इनका माखना मैंने सुना है, तभी मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब जन को माखे। अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे। कह के ना सुनावे का तात्पर्य मैं किसी की मौखिक वीरता अब सुनना नहीं चाहता। और अगर कोई अपने आप को वीर मानता हो या अपनी दृष्टि में ही वीर बना बैठा हो, तो आए, एक अवसर है, उसके लिए एक अवसर है। जो भी अपने आप को वीर मानता हो वो आए और आकर के धनुष को उठाए, 2 खंडों में विभाजित कर दे, अपनी वीरता को प्रमाणित कर दे, तभी उसे वीर स्वीकार किया जाएगा। नहीं तो ये घोषणा करता हूं कि यह वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से हीन हो गई है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा में अब कोई वीर शेष नहीं बचा। तो जाओ, चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, अपने अपने राज्यों को चले जाओ। मैं ऐसा सोच लूंगा कि मेरी बेटी का विवाह उस विधाता ने अपने विधान के अंतर्गत लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। और ये पप्पू कोटेदार जी, ग्राम भवैचा, आपके द्वारा 51 मुद्राएं जनक जी के लिए संप्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं पहले से जानता होता, मुझे पहले से इस बात का भान होता, मुझे पहले से इस बात का आभास होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। यहां पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, बेटी की जो यहां पर माताएं बैठी हैं, या ये कह दूं कि जो भी यहां बेटी वाले बैठे हैं, ये बेटी वाले विचार करें। क्योंकि सज्जनों, बेटी का दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे बेटी की पीड़ा क्या होती है? ये पीछे श्रृंगार घर में शोर ना करें, देखें मेकअप रूम में शोर ना करें, बहुत आहिस्ते धीमे धीमे बात करें। धन्यवाद। बेटी की पीड़ा क्या होती है? बेटी की पीड़ा का आभास तो केवल और केवल बेटी वाले ही कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धांत लिखा गया है कि पर घर घाल
बालको अरे लाजो ना भीरा, और वो बांझ की जानो वो प्रसव के पीरा। बांझ स्त्री, बांझ की जान प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है? क्यों? क्योंकि वो बांझ है, उसके जीवन में वो समय कभी आया ही नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरे कहने का भावार्थ क्या है? मैं कहना इसलिए चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों, कि जिसने कन्या जाई नहीं, अरे जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैर बीमारी फटी नहीं, वो पीर पराई। और अगर इस पीड़ा को समझना है तो कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है आपको। क्या होती है बेटी की पीड़ा? अगर इसको समझना है तो केवल कल्पना करना है आपको। उस समय की कल्पना करना है जब किसी की बेटी विदा होने लगती है बंधुओं, और विदाई के समय जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रो देती है, तो जानते हैं उस समय उस बेटी की माँ को कैसा लगता है? उस समय उस बेटी की माँ को ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, कोई माँ का कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। बड़ी पीड़ा होती है उस माँ को, बड़ी वेदना होती है अपनी बेटी की विदाई करने में। जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी, जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी, तो वो माँ व्याकुल हो जाती है, और बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लेती है माँ, और अपनी बेटी को रोती हुई देखती है तो वो माँ व्याकुल हो जाती है। जिस समय बेटी अपनी माँ को रोते हुए देखती है, वो बेटी स्वयं जिस समय अपनी माँ को रोते हुए बिलखते हुए देखती है, तो बेटी स्वयं अपनी माँ को समझाने लगती है। और बड़ा ही सुंदर कारुणिक विलाप। यदि बेटी न होती, न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज का समाज कुछ ऐसी स्थिति आ गई। मैं कहा करता हूं कि अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। कितनों ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में गहने खेत दुकान रख दिए, सब दहेज की बोली में। जनक जी की इस स्थिति को देखते हुए सुंदर कारुणिक विलाप पर हमारे सुरेश जी प्रधान जी, उनके द्वारा ये 51 मुद्राएं, और साथ ही अवध राम जी शुक्ल जी आपके द्वारा भी ये 51 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए संप्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय वो बेटी अपनी माँ को बिलखते देखती है, रोती देखती है, तो स्वयं बेटी अपनी माँ को समझाने लगती है। वो बेटी स्वयं माँ से कहती है, क्या कहती है? माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्यों?
क्योंकि बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। तो मां कहती है बेटी इस बात को मैं जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन इतनी कठोर कहां होती है, इतनी कठोर कहां होती है। क्योंकि मां भी तो आखिर मां होती है, मां भी तो आखिर मां होती है। मेरे बंधुओं, माता माता कब होती है? माता माता कब होती है? माता माता तभी होती है जब वो जन्मदाता होती है। माता माता तभी होती है जब वो जन्मदाता होती है। माता केवल माता नहीं होती है, माता तो निर्माता भी होती है। माता निर्माता भी होती है। वो अपनी संतान के भविष्य का जब निर्माण करती है तो माता निर्माता वो संतत की भाग्य विधाता होती है, संतत की भाग्य विधाता होती है। और तभी तो आचार्य लिखते हैं और ये संत गाते हैं कि सबकी है तोल मां की, अरे नहीं कोई तोल, सबकी है तोल मां की, अरे नहीं कोई तोल। क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, हरे मैया की ममता का नहीं कोई मोल। और मेरे बंधु हो, मां से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है। बेटी देखती है कि मेरे पिता एक कोने में खड़े खड़े रो रहे हैं, एक कोने में खड़े खड़े अपने आंसू पोंछ रहे हैं। तो दौड़ करके बेटी जाती है और अपने पिता के हृदय से लिपट करके पिता पिता कह करके रोने लगती है और सोचने लगती है कि जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, अरे जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और उस समय वो बेटी सोचने लगती है कि हो गए अपने मेरे आज पराए, आज मेरे अपने पराए हो गए, क्योंकि मेरे अपनों ने ही तो आज मुझे पराया कर दिया है। हो गए अपने आज पराए, और मेरे बाबुल का घर छूट गया, मेरे बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गई मेरे संग की सखियां, और अब बचपन का सुख लूट गया। और मेरे बंधुओं, उस पिता के कोई हृदय से जाकर के पूछे कि कितनी कठिनाई से वो पिता अपनी बेटी को विदा कर पाता है। उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से भी पूछो, जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच सोच
वो तो फूट फूट कर रोता है और उस विधाता से बार बार कहता है वो बेटी का पिता कि हे विधाता, यदि यही दिन दिखाने थे तो तुमने मुझे बेटी का पिता बनाया क्यों था? हाय विधाता, अरे तूने भी अरे हाय विधाता, तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है। कौन सी रीति? रीति ये कि जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। बहुत सुंदर जनक जी का सुंदर कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए हमारे अवधेश सैनी जी, आपके द्वारा 21 मुद्राएं और हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय श्री रमाकांत जी गुप्त, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं जनक जी के इस सुंदर कारुणिक विलाप पर प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मेरे सज्जनों, क्योंकि समय अभाव है और पहले ही हमें संकेत दिया गया था, तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये मानव जीवन मिला है तो याद रखना, एक बार कन्यादान अवश्य करना। यदि अपने कन्या नहीं है तो किसी संबंधी की कन्या का कन्यादान करना, किसी मित्र की कन्या का कन्यादान करना। लेकिन अगर ये मानव जीवन मिला है तो एक बार कन्यादान करना आवश्यक है, क्योंकि संत कहते हैं इस जग में आने वाले को, इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। पर याद रखना, होता है बहुत वो भाग्यवान, होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है, जो कन्यादान कर पाता है। माता पिता के घर में ये बेटी, ये पराई संपत्ति है, ये पराई धरोहर है मेरे बंधुओं। और इस संसार का कोई भी बेटी का पिता इस धरोहर को जीवन भर अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान, करना पड़ता इसका दान। सब दानों में दान श्रेष्ठतम, सब दानों में दान श्रेष्ठतम और महादान है कन्यादान, महादान है कन्यादान। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। और जनक जी के सुंदर कारुणिक विलाप पर हमारे राम कृपाल भैया लाठीबाज, राम कृपाल भैया लाठीबाज, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और श्री चंद्रभान जी मौर्य इसी ग्राम बिलारी मऊ के, आपके द्वारा भी 20 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में अगर बेटी हो तो ये बेटी भाग्य नहीं है, सौभाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। क्योंकि सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी। और भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल, कभी बन के मैना,
घरों आंगनों में चहकती है बेटी। और हम तो ये कहा करते हैं कि जिस घर में बेटियां हों तो उस घर के लोगों को देवी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में अपनी कन्याओं का पूजन कर लीजिए तो मंदिर की देवी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि बेटा आंखों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है और बेटी नैनों की ज्योति है। बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। ये बेटियां ही मान हैं। हम अपनी बेटियों को क्या कहते हैं कि हमारी मानदान है। बेटियां ही मान हैं और बेटियां अभिमान हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में हो तो बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है और वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। बेटियां गाती हैं, बेटियां गाती हैं। एक बेटी ने तो ऐसा गाया, हरिओम जी, हमारे देश की एक बेटी ने ऐसा गाया, अब तो बेटी चली गई है, देहावसान हो गया है। विदेश के राजा भी कहा करते थे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो इसका गला हमें दे देना, हम परीक्षण करके देखेंगे कि इसके गले में ऐसा क्या है। बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बन के चंडी, बन के चंडी वक्त जौहर की कला दिखला गई है। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने, मूर्ख कालिदास ने, अगर विद्वोत्मा ने कालिदास को ज्ञान ना दिया होता तो आज कौन जानता विद्वान कालिदास को। मूर्ख कालिदास को, मूर्ख कालिदास ने विद्वोत्मा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। बेटियां धरती का गौरव, बेटियां धरती का गौरव और गुणों की खान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और बस अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बेटी कि अगर तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता, तुम्हें याद है ना तुमने कौन सा आश्चर्यजनक कार्य किया था? तुमने एक बार धाराली पने में अगर तुमने बेटी, धाराली पुने में अगर तुमने बेटी धनुष को जो कर से उठाया न होता तो सच कहता बेटी मेरे हृदय में ये धनुर्भंग का भाव आया न होता। ये धनुर्भंग का भाव आया न होता। न कैलाशो ताज करो वो शिवानाथ
और मुझसे कठिन प्रण कराया ना होता, मुझसे कठिन प्रण कराया ना होता, तो जग में हंसी यूं ना होती हमारी, और ये धनुर्भंग हमने रचाया न होता, ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, धनुष यज्ञ हमने ये रचाया न होता। और ये वीरेंद्र यादव जी बिलारी मऊ आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और राजेश सक्सेना जी भवैचा ग्राम से आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त हो गया, लेकिन सीए वर के दर्शनों की अभिलाष शेष है। अभी सीए वर के दर्शनों की अभिलाष शेष है। मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मेरे बाग में है आया, मेरे बाग में है आया पतझड़, किंतु फिर भी ऋतुपति के आगमन का आभास शेष है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है, मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है, लेकिन बन के रहेगा निश्चित ये इतिहास शेष है। सीवर के दर्शनों की अभिलाष शेष है। हो सकता ना निराश, हो सकता ना निराश, मैं हो सकता ना निराश जीवन में मैं कभी, जब तक कि मेरे तन में एक श्वास शेष है। सीवर के दर्शनों की अभिलाष शेष है। मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति, हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति, और नाई पीरों में स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, ये उजड़ता जाता मेरा बाग, झुलस के मेरे हृदय के ताक। तब कह दो, अब कह दो कि ये जाए यहां से भाग, क्योंकि अब ना बजेगा कोई राग। ये धनुर्भंग नहीं हो सका तो ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग। सीता की सुखियो हमारी बेटी को अंतः पर पहुंचाया जाए। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भये दुखारी। जनक जी के वचनों को सुनकर के सब नर नारी दुखी हो गए। जानकी जी कल इधर लक्ष्मण जी क्रोधावेश में आ गए। मां की लकल कुटिल भय भो गए, दुपट फरकत सब कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन भाल, नाई राम पद कमल से भूले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही, मैं जानी मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? सुन रहा हूं एक ज्ञानी राजा की घोषणा। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही, मैं जानी। भैया राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, यह लक्ष्मण सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा तो क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा है। राजा जनक के द्वारा तो वीर जात को तिरस्कृत किया जा रहा है।
एक अंश होता है। और यहां रघुवंश अंश नहीं, रघुवंश मणि बैठे हैं और फिर भी वीर नहीं। रघुवंशिन मह जाको होई तई समाज अस्काई न कोई कही चिरच संचित वाणी विद्यमान रकुल मंजानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हार अनुशासन पावऊ। तो ये कंदुक ब्रह्मांड उठावऊ काचे खड्जिम डारो थोड़े सकऊ मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप हे भगवाना को बापरो ये पिनाक पुराना ना जान असायस हो कौतुक करिए के सो मिल जाए संकेत तुम्हारा जाने कैसे क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को अरे राख बना दूं स्वयं अनल अंगार बनूं मैं कहेगा हमें जहां जौन वीर नहीं उसी के देश में अरे वज्र बन जाऊंगा और धरती को रसातल माही कक्षप 12 शेष भार वो हटाऊंगा। रहेगा न राजा तो कहेगा कौन कायर मुही वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा। दूल्हा बने राम और दुल्हन वो जानकी जलित बने वीरों में शिरोमणि लखन लाल फैलाऊंगा। तोरऊ छत्रक दंडजीवी तो प्रताप बलनाथ चौन करो प्रभुपद सत हूं। बोलो श्री लखन लाल की। लखन सकूप बचन जब बोले डगमगान मगी दिग्गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। और भाई सुरेश कुमार सैनी जो हमारे बिलारी मऊ निवासी वर्तमान में मुंबई से ये लाइव देख रहे हैं, उन्होंने जनक जी महाराज श्री जनक जी के लिए 101 रुपए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सनेह में बानी। बेटा राम, देखा लक्ष्मण का महान क्रोध, इसलिए अब तुम वो कार्य करो जिस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आ गया। इसलिए हे राम उठो, हे राम रघुनंदन, अब सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। इस लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है। इस कपाली के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। करो कुछ काम रघुनंदन, कटें जीवन की कठिनाई। देखो दुखी मिथिलेश बैठे हैं, बजे मिथिला में सहनाई। उठो राम भंजो शिवचापा, मैं तो ताज जनक प्रतापा। जाओ भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो। सहज सुभाए कवनि जुबा मृगराज लजाए। लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। सावधान दिग्गज सुनो, कमठ कोल और ब्याल अभी आज होगा समर महाघोर। विकराल श्री राम चाहिए शंकर धनुरा हो सजग। सभी सावधान हो जाएं, सुनि आयसु मोरा। सभी